नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि चाइना का मुकाबला एशिया में सिर्फ एक देश कर सकता है और वो है इंडिया। इसीलिए चाइना हर बार कोशिश करता है इंडिया को कमजोर करने की। वो इंडिया के नए नए दुश्मन बनाने की कोशिश करता है। इसी के क्रम में उसने कुछ दिन पहले एक और प्रयास किया है। दरअसल दोस्तों, चाइना की एक किलर पनडुब्बी जिस पर चाइना का झंडा लहरा रहा था, इंडोनेशिया के पास स्थित मलाक्का स्टेट से गुजरते हुए देखी गई थी। ये पनडुब्बी चाइना ने म्यांमार को दी है और आप जानते हैं म्यांमार के साथ हमारी सीमा 16 किलोमीटर लंबी है। और आप जानते हैं म्यांमार की तरफ पूर्वोत्तर का एरिया हमारा कितना शांत रहता है और उसका कारण है उन पहाड़ियों में छुपे हुए आतंकवादी जिनको शरण देता है म्यांमार। अब देखिए, भारत ने भी हाल ही में किलो क्लास पनडुब्बी म्यांमार को दी थी। अब जो चाइना पनडुब्बी म्यांमार को दे रहे हैं ना, उसके पीछे हमारे रिसर्चर्स दो रीजन बता रहे हैं कि या तो चाइना म्यांमार को जिस तरह से हमने पनडुब्बी म्यांमार को दी थी इस तरह से देना चाहता है, या फिर चाइना ये पनडुब्बी म्यांमार को बेचना चाहता है, उसके साथ व्यापार बढ़ाना चाहता है। और ये हमारे लिए सही नहीं है, ये हमारे लिए खतरा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर में आतंकवादियों को शरण म्यांमार देता है, लेकिन उनको घातक हथियार चाइना सप्लाई करता है। और अब चाइना बार बार म्यांमार के साथ समझौते कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि म्यांमार की तरफ से मणिपुर में 13 नवंबर को हमला हुआ था, जिसमें हमारे असम राइफल्स के अफसर, उनकी पत्नी तथा उनके 6 साल का बेटा शहीद हुआ था। इसलिए चाइना को ये पता है कि भारत और म्यांमार के बीच अब थोड़ी बहुत अनबन चल रही है, इसमें वो फायदा उठा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि म्यांमार को ये समझना चाहिए कि चाइना का माल ज्यादा टिकता नहीं, क्योंकि चाइना का माल चले तो चांद तक, न चले तो शाम तक, या फिर इंडिया को समझदारी से म्यांमार के साथ समझौते बनाए रखने चाहिए ताकि वो पूर्वोत्तर में अपने राज्यों की स्थिति को सुधार सके। और अगर आप पूर्वोत्तर में स्थित राज्यों पर एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।